प्रेज द लॉर्ड। पिछले कई सप्ताह या महीनों से हम लोग परमेश्वर के वचन को सीख रहे थे और मेरा मुख्य उद्देश्य यही था कि मैं आपको वो बातें सिखाऊं जो हमें परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा दी है, क्योंकि उसके वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ था कि उसका आत्मा हमें इसलिए दिया गया ताकि हम उन बातों को जाने जो उसने हमें दी है। पहला कुरिन्थ उसके 2 अध्याय हम लोगों ने पढ़ा था और उसके पद 12 को अगर हम पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थ अध्याय 2 उसके पद 12, तो वहां पर लिखा है, परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है, जो परमेश्वर ने हमें दी है, जिसके विषय में उसने 9वें पद में कहा था, जो आंख ने नहीं देखी, कान ने नहीं सुनी, किसी के चित्त में नहीं चढ़ी, ऐसी बातें हैं जिसको उसने हमारे लिए अर्थात अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार किया। इसलिए मेरी मर्जी ये थी कि मेरी इच्छा ये थी कि मैं आपको उन बातों को बताऊं जो उसने हमें पहले से दी है। और अगर हम प्रेरित पौलुस की बहुत सारी प्रार्थनाओं को देखें तो हम पाएंगे कि वो इसी विषय पर प्रार्थना करता है। आइए हम लोग उसकी 1-2 प्रार्थनाओं को देखते हैं। इफिसियों की पत्री और उसका पहला अध्याय और उसके पद 15 से हम लोग देखते हैं। पौलुस वो व्यक्ति था जो इफिसुस तक सुसमाचार लेकर गया था और उसने वहां के लोगों के लिए प्रार्थनाएं की। जहां कहीं वो रहता था उनको वो उन बातों को बता देता था, लेकिन उनके लिए वो प्रार्थना भी करता था। मेरी प्रार्थना आपके लिए है कि आप भी उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने आपके लिए हमारे लिए दी हैं यीशु मसीह में। पद 15 से, इफिसी पहला अध्याय पद 15 से, इस कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूँ कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मीरास की महिमा का धन कैसा है और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते कितनी महान है। उसने प्रार्थना की और उसने कहा कि मैं तुम्हारे लिए धन्यवाद करता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा है। तुम्हें अपनी पहचान में अर्थात परमेश्वर को भली भांति हम जान जाएं। तुम्हें अपने एपिग्नोसिस में, ग्रीक शब्द है एपिग्नोसिस, तुम्हें अपनी एपिग्नोसिस में, अपने संपूर्ण ज्ञान में, संपूर्ण प्रकटीकरण में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। ये प्रार्थना बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग कई बार बहुत सारी प्रार्थनाओं को करते हैं लोगों के विषय अपने लिए, लेकिन कई बार आप प्रार्थनाएं करें, सालों साल प्रार्थनाएं करें, लेकिन वो प्रार्थना उत्तर नहीं पाएंगी। दूसरी प्रार्थना करनी चाहिए। वो प्रार्थना ये है कि प्रभु मुझे अपनी पहचान में अपने ज्ञान और प्रकाश की आत्मा। अभी बहन यहाँ पर गवाही दे रही थी, 2009 से उसकी समस्या थी, वो प्रभु को जानती है, इसलिए मैं जानता हूँ कि 2009 से जब से उसको समस्या हुई होगी तब से उन्होंने प्रार्थना किया होगा और 2018 हो गए, 9 साल उसने प्रार्थना की। अब ये मत बोलिए कि परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को उत्तर देने में 9 साल लगा दिए, क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ उसी के अधिकार में दे दिया था। लेकिन जब उसके ऊपर में वो ज्ञान, वो प्रकाश खोला गया, तब उसने अपने जीवन में उस आश्चर्य कर्म को प्राप्त किया। कई बार हमें किसी बातों के लिए प्रार्थना करने की जरूरत नहीं पड़ती है कि हम मांगे प्रभु मुझे दीजिए, प्रभु मुझे दीजिए, सालों से मांग रहे और लग रहा है कि सालों बाद प्रभु ने दिया। नहीं, ऐसी बात नहीं। अगर ऐसा नहीं हो रहा है, आपकी किसी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है, तब प्रार्थना को बदल देना चाहिए। तो सोचना चाहिए शायद मैं ठीक प्रार्थना नहीं कर रहा हूं, शायद उचित रीति की प्रार्थना नहीं है, दूसरी प्रकार की प्रार्थना। और प्रेरित पौलुस जानते थे कि वो प्रार्थना कैसी होनी चाहिए और इसलिए वो खुद के लिए भी उसने प्रार्थना की थी, दूसरों के लिए भी वो प्रार्थना करता है। वो प्रार्थना क्या है कि हम उस भेद को जान जाएं, उस खुलासे को जान जाएं, उस रहस्य को जान जाएं जो परमेश्वर ने यीशु मसीह में एक एक विश्वासियों के लिए दिया है। आइए हम लोग 1-2 और पदों को देखते हैं। इसी इफिसियों की पत्री में अगर आप देखेंगे और उसके पद 3 अध्याय 3 और उसके पद 14 से देखिए, वहां पर फिर से वो इफिसुस के लोगों के लिए प्रार्थना करता है। क्या प्रार्थना करता है? लिखता है, मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूं जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है,
कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। उसने प्रार्थना की कि उसका आत्मा तुम्हारी सहायता करे। क्या? किस बात के लिए? कि हम अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाए। अपने भीतर, अपनी आत्मा में हमने बताया कि जब परमेश्वर काम करता है पहले हमारे भीतर काम करता है, हमारे भीतर काम करता है और वो चाहता है कि वो भीतर की बातें बाहर प्रकट हो जाए। फरीसी और शास्त्री बाहर से काम करते थे, लोटे और थाली को बाहर से मांगते थे, भीतर को साफ करने की उनके पास योग्यता नहीं थी। लेकिन यीशु मसीह ने जब काम किया पहले उसने भीतर काम किया, और इसीलिए वो चाहता है, वो प्रार्थना करता है प्रेरित पौलुस कि हम अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाएं। ये पवित्र आत्मा की सेवकाई का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कई बार हम लोग पवित्र आत्मा के विषय में सोचते हैं तो हम लोग बहुत बड़ी बातों को सोचते हैं ना, उसकी सेवकाई के विषय में कई बातों के विषय में चर्चा करते हैं, लेकिन आमतौर पर इस बात को भूल जाते हैं। कई बार सोचते हैं पवित्र आत्मा मतलब कैसा होगा, शायद हम कांपने लगेंगे, शायद मेरे रोंगटे खड़े हो जाएंगे, शायद हम गिर जाएंगे, शायद ऐसा कुछ होगा। लेकिन पवित्र आत्मा इसीलिए नहीं दिया गया है कि सिर्फ लोगों को खपाए। पवित्र आत्मा का सिर्फ ये काम नहीं है कि लोगों को थरथरा के जमीन में गिरा दे, नहीं, उससे कई ज्यादा महत्वपूर्ण काम उसके लिए है और वो इस काम को करना चाहता है। लेकिन कई बार वो नहीं कर पाता क्योंकि हम लोग उस बात के लिए अपने आप को नहीं खोलते। हम लोग देखी हुई बातों के लिए, फील करने वाली बातों के लिए हम लोग पीछे पड़े रहते हैं, है ना, जिसको हम फील कर सके, जिसको हम महसूस कर सके अपने शरीर में, क्योंकि हम अभी तक शारीरिक रहते हैं तो हम सारी चीजों को शरीर में ही अनुभव करना चाहते हैं। लेकिन प्रभु क्या चाहता है कि हम उसको भीतर जाने। उसने प्रार्थना किया कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे। विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे। कई बार हम लोग जब प्रार्थनाएं करते तो हमको लगता है कि मसीह तो हमारे पास नहीं है, वो तो साथ में रहता है ना, वो तो स्वर्ग में रहता है। लेकिन वो चाहता है कि हम लोग ऐसा प्रकाशन पाएं, ऐसा हम लोग हमारे भीतर वो प्रकट कर दिया जाए कि हम उसको ये ना जाने कि प्रभु मुझसे दूर रहता है, मुझसे बाहर रहता है, हम जाने को मेरे भीतर रहता है। विश्वास के द्वारा तुम्हारे हृदय में बसे। और एक और महत्वपूर्ण बात कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर, नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई, गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। जो भी प्रार्थनाएं यहाँ पर है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें उसका ज्यादातर हिस्सा है कि हम लोग कुछ बातों को जान जाएं, कुछ बातों को जान जाएं, अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाएं, मसीह के प्रेम को जान सके, और उसकी लंबाई, चौड़ाई, गहराई, ऊंचाई कितनी है इस बात को जान जाए। और अगर ऐसा होगा तो क्या होगा? आखिरी वाक्य जो हमने पढ़ा कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। हम लोगों में से प्रत्येक जन को भरपूरी अच्छी लगती है। यीशु मसीह ने भी कहा, उसने क्या कहा? मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। वो भरपूर जीवन देने के लिए आए। लेकिन वो भरपूर जीवन ऐसा नहीं है कि हम उसको तुरंत ऑटोमेटिक ऐसे ही अनुभव कर लेते हैं। यहाँ पर उस भरपूरी का रहस्य बताया गया है। कहा गया है कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो सकते हो। कैसे? उसके ऊपर प्रार्थनाएं की गई, उन बातों को जान जाने के द्वारा। उन बातों को जानना बहुत महत्वपूर्ण था, और इसीलिए मेरी कोशिश यही थी कि मैं आपको उन बातों को बताऊं जिनको जानना जरूरी। कई बार हम लोग उनको नहीं जानते थे। आइए हम लोग एक दो और प्रार्थनाओं को देखें। देखिए, इतना महत्वपूर्ण है कि वो कई लोगों के लिए यही प्रार्थना करता है। कुलुसियों की पत्री पहला अध्याय, कुलुसियों की पत्री अध्याय 1 और उसके पद 9 से देखिए। प्रेरित पौलुस कुलुसी में कभी नहीं गए थे, लेकिन उन्हें सुना कि वहां पर किसी ने सुसमाचार प्रचार किया है, लोगों ने विश्वास किया है, तो उसने उनके लिए प्रार्थना करना आरंभ किया। और यहाँ लिखा है, इसीलिए जिस दिन से यह सुना है, हम भी तुम्हारे लिए प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। उसने कहा, मैं प्रार्थना करता हूँ। क्या प्रार्थना करता हूँ? कि तुमको सारा आत्मिक ज्ञान प्राप्त होने पाए और समझ प्राप्त होने पाए और उसकी इच्छा की पहचान प्राप्त होने पाए, ताकि
जब ये होगा तो उसका परिणाम क्या होगा? ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार से भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ, उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ और यहाँ तक आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको। हम लोग कई बार इस प्रतिफल को चाहते हैं अपने जीवन, कि हमारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो। हम चाहते हैं कि प्रभु हमसे प्रसन्न हो। हम चाहते हैं कि हम परमेश्वर की पहचान में बढ़े, उसकी सामर्थ हमारे जीवन में प्रकट हो। बहुत प्रकार की बातें जो यहाँ लिखी गई हैं, उन सारी चीजों को हम चाहते हैं। लेकिन उसने इस बात को बताया कि ये बातें तब होंगी जब हम पहले जो 9 पद में प्रार्थना है वो हमारे जीवन में पूरी होती, कि हम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो। उसने कैसे बताया? मैं प्रार्थना करता हूं कि तुम इस बात में परिपूर्ण हो, आत्मिक ज्ञान में, समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में, ताकि ये बातें हो। जो बातें परिणाम है वो किसी बात का परिणाम है। पद 10 से आगे जो बातें लिखी हैं वो पद 9 में जो प्रार्थना की गई उसके उत्तर का परिणाम होंगे। कई बार हम लोग इस परिणाम को चाहते हैं अपने जीवन में चाहते हैं प्रभु की योग्य चाल चलना, अपने जीवन में चाहते हैं सामर्थ, अपने जीवन में बहुत प्रकार की बातें, लेकिन जब तक उसका स्रोत हमारे पास में ना हो तो हमारे पास होगा कैसे? इसीलिए स्रोत पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। स्रोत आपके पास होगा तो आपके पास वो सारी चीजें आ जाएंगी। ये मानो इस प्रकार से कि आपके पास दूध रहेगा तो आप उससे दही बना लेंगे, है ना? उससे आप मक्खन निकाल लेंगे, उससे आप घी बना लेंगे, उससे आप मट्ठा बना लेंगे, उससे आप क्या क्या नहीं बना सकते। एक सेकंड। लेकिन हम लोगों को दही चाहिए, दूध से लेना देना नहीं, तब जाकर खरीदना पड़ेगा किसी के पास से, क्योंकि दूध तो हमको नहीं चाहिए। अगर हम उस ज्ञान का इनकार कर रहे हैं, जिस चीज से, जिस स्रोत से वो आ रहा है उस स्रोत का हम इनकार कर रहे हैं, तब तो हमको किसी से लेना पड़ेगा। दही हमारे पास होगी, फिर खत्म हो जाएगा, फिर हम दूसरा ले आएंगे। उसी प्रकार सारी चीजें, जो स्रोत है वो हमारे पास रहेगा तो हम उससे ले सकते हैं। तो उसने बताया स्रोत यही है इन सारी बातों का। इसी प्रकार उसकी एक और प्रार्थना को देखिए, फिलिपियों की पत्री अध्याय 1 और पद 9। यहाँ वो प्रार्थना करता है, मैं यह प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारा प्रेम ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए। मैं प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारा प्रेम, ज्ञान, हर जगह ज्ञान की बातें आ जाती है, कुछ बातों को जानना है, और सब प्रकार के विवेक सहित, विवेक भी ज्ञान का ही, हमारे दिमाग का ही एक हिस्सा होगा, मतलब हमारे समझ का ही एक हिस्सा होगा, बढ़ता जाए, यहाँ तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो, मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो, ठोकर न खाओ। ये सारी बातें उसका परिणाम होंगी। और धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं भरपूर होते जाओ, जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती रहे। तो इन सब का आधार वही है। इसी प्रकार और भी प्रार्थनाएं हैं, पर हम सारी प्रार्थनाओं को नहीं पढ़ेंगे। पिछली बार हमने एक प्रार्थना को पढ़ा था जो उसने फिलेमोन के लिए की थी, पहला अध्याय फिलेमोन की पत्री और उसके पद 6। उसने कहा था कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारे विश्वास की सहभागिता प्रत्येक भली वस्तु के ज्ञान के द्वारा जो तुम में मसीह के लिए है प्रभावशाली हो। तो प्रत्येक भली वस्तु के ज्ञान होने के लिए वो प्रार्थना करता है। तो इसलिए आज से पहले तक जिन बातों को हम सीख रहे थे वो ऐसी बातें थी जिससे हमारा आत्मिक ज्ञान उन्नत होने पाए, और वो ऐसी बातें थी कि जब आप उसे सुनते हैं आपका विश्वास उन्नत होने पाए। हमने कोशिश की कि जो अविश्वास की बातें आती है, जो बंधन की बातें आती है, जो रोकती है विश्वास करने से, और हम लोगों को ये बता, ऐसा मेंटालिटी देती है कि नहीं नहीं ऐसा होना परमेश्वर की इच्छा से है, हमने उन सबको दरकिनार किया ताकि हम परमेश्वर के वचन से देख लें कि वो क्या है, उसकी इच्छा की पहचान को हमने जान लिया, और ये सारी बातें आपके भीतर विश्वास को उत्पन्न कर रही। लेकिन जब हम इन बातों को सीखते हैं तो बातें यहीं तक समाप्त नहीं होती। हम लोगों ने इफिसियों की पत्री से लाया, हम लोगों ने फिलिपियों की पत्री से, कुलुस्सियों की पत्री से, फिलेमोन की पत्री से उन प्रार्थनाओं को उठाया, और हमने कहा कि वो प्रार्थना करता है ताकि कुछ परिणाम निकले। उसी प्रकार और भी बातें इसके साथ जुड़ी हैं। हम लोगों ने बहुत पहले जब स्टडी किया था विश्वास के विषय, हमने पाया था याकूब की पत्री में लिखा गया था कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है, वो मानो मृत है, मरा हुआ है। तो विश्वास के साथ कर्म जुड़ा हुआ है,
और परमेश्वर ने हमारे लिए इस प्रकार से काम किया कि उसने सारी चीजों को पहले हमारे लिए दिया और उसने चाहा कि हम उसको जान जाएं और उसके परिणाम स्वरूप हम लोग काम करें। तो ये जो काम करने वाला हिस्सा है, अब मैं इस क्षेत्र में इस भाग पर जोर डालूंगा। हमने जो जानने वाला हिस्सा था उसको जाना, लेकिन उसका कुछ परिणाम निकलना चाहिए, उसको अब हम लोग करेंगे। हम लोगों ने जब स्टडी किया था, हम लोगों ने देखा धार्मिकता के विषय। आप लोग धार्मिकता के विषय में सीख गए। मैं समझता हूं कि अगर आपने ध्यान से मैसेज को सुना होगा तो यदि आपके भीतर में कोई शंका रही होगी तो वह चली गई होगी। आप खुद भी स्टडी कीजिए उसको। धार्मिकता, परमेश्वर ने हमें धर्मी ठहराया यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा, क्योंकि अपने आप से इस संसार में कोई भी धर्मी नहीं था। सब के सब पाप के वश में पड़े हुए थे, सब के सब दंड के योग्य थे। तब उसने एक उपाय निकाला, यीशु मसीह को भेजा जाए, वो हमारे दंड को अपने ऊपर ले ले और जो लोग उस पर विश्वास करते हैं उन लोगों को वो धर्मी ठहराता। हम लोगों ने जब इसकी स्टडी की थी तो हम लोगों ने बहुत सारे रेफरेंस देखे थे। रोमियो की पत्री हम लोगों ने देखा था। आइए हम लोग फिर से वहां पर जाएं। हम लोग फिर से थोड़ा सा रिवाइज करना चाहते हैं। रोमियो की पत्री हम लोगों ने पहले अध्याय में देखा, उसने साबित किया कि प्रत्येक मनुष्य है जो संसार में रहने वाला है उसने पाप किया है। दूसरे अध्याय में उसने साबित किया कि यहूदी लोग जिन्होंने व्यवस्था पाया उन्होंने पाप किया। तीसरे अध्याय में उसने नतीजा निकाला कि सब ने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित है। उसी तीसरे अध्याय में उसने इस बात का हल भी दिया कि अगर ऐसा है तो इसका हल क्या है, इसका समाधान क्या है। उसने बताया उसका समाधान है यीशु मसीह। उस पर विश्वास करने के द्वारा पापी व्यक्ति भी धर्मी ठहर जाता है। चौथे अध्याय आते आते सवाल उठ गया कि आप ये बातें कहां से कर रहे हैं, व्यवस्था तो ऐसी बात नहीं कहती है। तो उसने पुराना नियम से बताया कि अब्राहम भी विश्वास किया था तो धर्मी ठहरा था। ऐसे करते करते पुस्तक आगे चली आई और अध्याय 11 तक समाप्त हुई। रोमियो की पत्री में 1 से लेकर अध्याय 11 तक इसी विश्वास और धार्मिकता के विषय में तर्क वितर्क किया गया कि धर्मी कौन लोग ठहरते हैं और किस प्रकार से ठहरते हैं और कौन लोग नहीं ठहरते, क्यों नहीं ठहरते। उसने उस बात को 11वें अध्याय तक बताया। लेकिन उसके पहले उसने उन अध्यायों में उसने यही बताने की कोशिश की कि हमको मालूम होना चाहिए कि हम धर्मी ठहराए गए, और जब हमको मालूम होगा तो उसने अपेक्षा की कि हम कुछ परिणाम देंगे। अध्याय 12 से, ठीक है, अध्याय 12 को निकालिए, रोमियो की पत्री उसके पहले पद से देखते हैं। यहां पर है, इसलिए हे भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। उसने कहा इसलिए हे भाइयों, इंग्लिश में लिखा है therefore I urge you। इसलिए तो सवाल उठता है किस लिए, है ना। तो 11 अध्याय तक उसने जवाब दे दिया था कि ये सारी बातें हुई हैं। फिर 12वें अध्याय में बोलता है इसलिए तुम ऐसा करो, अपने शरीरों को इस रीति से परमेश्वर को अर्पित करो, बलिदान करो। सो उसने कुछ ज्ञान दिया, धार्मिकता का ज्ञान दिया, ठीक है। धार्मिकता के विषय में जो पूरा सिद्धांत था उसको उसने इतने लंबे चौड़े तरीके से बताया। पूरे 11 अध्याय लग गए उसको बताने में। और जब बता चुका, लोगों को उसको पढ़कर उसका ज्ञान मिल गया, तो अब वो चाहता है कि जब ज्ञान मिल गया तो ऐसे सिर्फ दिमागी ज्ञान न रहे, लेकिन वो ज्ञान व्यवहारिक जीवन में आ जाए। वो सिर्फ आत्मिक ज्ञान नहीं रहे कि आत्मा की बातें, लेकिन वो बातें शारीरिक रूप में भी प्रकट की जाए। तो इसलिए उसने कहा कि अपने शरीरों को जीवित पवित्र भावता बलिदान करके चढ़ाओ। और यहाँ से आगे अगर आप ध्यान से पढ़ते जाएंगे तो आप पाएंगे कि पहले वो व्यक्तिगत रूप से बात करते हैं कि अपने शरीरों को परमेश्वर को अर्पित करो। क्यों? क्योंकि हम धर्मी ठहराए गए। दूसरा, वो इस बात को बताता है कि आप कलीसिया के रूप में सोचिए, क्या हम अलग अलग अंग हैं, देह के अलग अलग अंग हैं, कोई हाथ है, कोई पैर है, कोई आंख है, कोई नाक है। इस प्रकार से सोच सकते हैं। अलग अलग अंग है, अलग अलग अंगों के अलग अलग काम है, लेकिन सारे अंग मिलकर एक ही देह। तो हम उस रीति से अपना अपना काम करें। उसको उसने 12वें अध्याय में पद 3 से लेके 8 तक बताया। फिर उसने प्रत्येक व्यक्ति को किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए उसके विषय में पद 9 से बताया 21 तक, कि हम प्रत्येक व्यक्तियों के साथ किस रीति से व्यवहार करें, किस रीति से प्रेम करें, बुराई के प्रति कैसा रवैया रखें, आशीष दें कि श्राप दें, और जो लोग हमारे विरुद्ध बुराई करते हैं उनके साथ हम क्या करें। उन सारी बातों को उसने बताया। अध्याय 13 में उसने बताया कि अगर हम किसी राज्य के नागरिक हैं, हम लोग झारखंड राज्य में रहने वाले हैं या भारत देश के नागरिक हैं, तो हम लोग यहाँ पर जो कानून है उसका सम्मान करें।
यहाँ के अधिकारियों का सम्मान करें, जो उस अधिकार के पद पर बिठाए गए उनका सम्मान करें, क्योंकि वो पद परमेश्वर की ओर से है। भले ही उस पद पर रह करके वे लोग गलत काम कर रहे होंगे, परमेश्वर उनका लेखा उनसे लेगा, लेकिन उस पद के कारण हम उनका सम्मान करें। 13वें अध्याय के 1 से लेकर 7वें पद तक उसने कहा। फिर 8वें पद से लेकर 14वें पद तक उसने बताया कि हम एक दूसरे के साथ किस रीति से पेश आए, प्रेम करें। और 14वें अध्याय में उसने बताया कि हम एक दूसरे जो भाई हैं, मसीह लोग हैं, उनके साथ कैसा संबंध रखें। अगर उनका विश्वास हमारे समान नहीं है, उनका विश्वास हमसे कमजोर है, तो हम उनके साथ कैसा बर्ताव करें। ऐसे करते वो आगे बढ़ता जाता है। लेकिन सब कुछ शुरू हुआ था अध्याय 12 में, इसलिए शब्द हम धर्मी ठहराए गए हैं, इसलिए अपना व्यक्तिगत जीवन ठीक रखें, कलीसिया का जीवन ठीक रखें, एक दूसरे के साथ अच्छा संबंध रखें, शासकीय अधिकारियों के अधीन रहें, प्रेम करें, एक दूसरे के साथ अच्छा बर्ताव करें। जो निर्बल है विश्वास में उनको संगति में ले लें ताकि उनका विश्वास मजबूत। तो ये व्यवहारिक पक्ष है, हम लोग इस बात पर जोर डालें। मैं धीरे धीरे करके डिटेल में आगे जाऊंगा, लेकिन हम लोग इफिसियों की पत्री में भी देख लेते हैं। जब वो शुरू के अध्यायों में इस भेद को प्रकट करता है, उसने प्रार्थना किया था कि तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है, पवित्र लोगों में उसकी मीरास की महिमा का धन कैसा है, और उसकी सामर्थ जो विश्वास करते हैं उनके लिए कैसी। फिर उसने बताया कि हम लोग यीशु मसीह के साथ मर गए, ठीक है, उसके साथ जिलाए गए, उठाए गए, सूर्य स्थान में बैठाए गए। उसने हम लोगों को भेद बताया इफिसियों की पत्री में। और आखिरी की तरफ आते आते 4था अध्याय के 17वें पद से उसने बताया कि जब तुम इस भेद को जान गए, इस आत्मिक ज्ञान को समझ गए, इसको तुमने प्राप्त कर लिया, तो क्या करें। इफिसी 4 उसके 17 से लिखता है, इसलिए मैं कहता हूं और प्रभु में आग्रह करता हूं कि जैसे अन्य जातीय लोग अपने मन के अनर्थ रीति पर चलते, तुम अब से फिर ऐसे ना चलो। इसलिए बोलता है, किस लिए? क्योंकि उसके पहले वो सारी बातों को बता चुका। वो बता रहा है क्योंकि तुमने सब प्रकार की आत्मिक आशीष पा ली है, क्योंकि तुम लोग उसके पुत्र और पुत्रियां, लिपालक पुत्र पुत्रियां ठहर गए हो, क्योंकि उसके लहू के द्वारा तुम्हें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा मिली है, क्योंकि तुम उसके साथ में मर गए, क्योंकि तुम उसके साथ में जिलाए गए, उठाए गए, स्वर्ग स्थान में बैठाए गए। अब यहूदी और तुम्हारे बीच में जो विश्वास करने वाले यहूदी और तुम्हारे बीच में कोई भेद नहीं रहा। ऐसा नहीं कि परमेश्वर यहूदियों को स्पेशल आशीष देगा और बाकी जो अन्य जाति से विश्वास करते हैं उनको कम आशीष देगा, ऐसी बात नहीं है। सबके लिए एक ही दे दिया गया। हम लोग एक ही देह के अंग है, एक ही बुलाहट है, एक ही आशा है, एक ही विश्वास है, एक ही पिता है। इसलिए इन सारे कामों को करें। तो जैसे ही उसने भेद और ज्ञान प्रकट किया, उसने इस बात को बताने की कोशिश की कि इन बातों को जानने के बाद हम कुछ कामों को करें। जब मैं इन बातों को नहीं समझता था, मैं सोचता था कि मुझे अन्य जातियों के समान नहीं चलना है, बुरे काम नहीं करने हैं, अपने शरीरों को परमेश्वर को भावता बलिदान करना है, ताकि मैं आशीष पा सकूं, ताकि मैं एक दिन स्वर्ग में बैठ सकूं, ताकि मैं धर्मी ठहर सकूं। ऐसे। लेकिन मैंने पाया कि एकदम उल्टा है। हमने पाया है इसलिए इन कामों को करते हैं। इसी प्रकार आप आगे बढ़ते जा सकते हैं। इसी में 4था अध्याय उसके 25 लिखता है, इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले। 5वां अध्याय उसके 1 पद, इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। और वो आगे बढ़ता चला जाता है। उसी प्रकार अगर आप कुलुस्सियों की पत्री में अगर देखें तो पहले अध्याय में वो भेद को प्रकट करता है। मैं चाहता हूं कि आप इन पत्रियों का अध्ययन करें। हमने देखा था इनके भेदों को। उसने बताया कि यीशु मसीह कौन है, अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप, सारी सृष्टि में पहला उठा, सब वस्तुओं का वारिस, सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती। ईश्वर रत्य की सारी परिपूर्णता उसमें सदैव वास करती, उसमें किसी बात की कोई कमी नहीं। फिर उसने बताया कि वही मसीह तुम में रहता है। हालेलुया। उसने बताया कि वो मसीह तुम में रहता है। उसने जब इस भेद को बता दिया तो फिर उसके बाद वो अपेक्षा करता है कि हम कुछ कामों को करें। दूसरा अध्याय पद 6, कुलुस्सियों की पत्री 2 अध्याय पद 6 से देखिए, लिखता है, अतः जैसे तुमने मसीह को प्रभु करके ग्रहण कर लिया। अतः से शुरू होता है कि मसीह को हमने ग्रहण किया, जिस समय ग्रहण किया उसी समय वही प्रभु जिसमें कोई घटी कोई कमी नहीं, सारी भरपूरी हमारे भीतर आ गया, तो वो उसको हमने ग्रहण कर लिया। तब उसमें जड़ पकड़कर आगे बढ़ते जाए। और
हम किस प्रकार से व्यवहार करें, व्यवस्था के विषय में किस प्रकार से बर्ताव करें, उन सारी बातों को उसने बताया। पद 16 में कहा, इसलिए खाने पीने, पर्व या नए चांद। फिर तीसरा अध्याय और उसके 1 पद से देखिए, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। पद 5, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना। ऐसे तो हमेशा जब पौलुस का स्टाइल यही है कि हमेशा जब वो किसी भेद को प्रकट कर लेता है, उसके बाद वो बताता है कि तुमने इस भेद को जान लिया, परमेश्वर ने इसको तुम्हें दिया है, तुमको पाना नहीं है, तुमको दिया है, तुमको हासिल करना नहीं है, तुमने वरदान के रूप में, दान के रूप में प्राप्त किया है, तो तुम इस प्रकार से अपना जीवन बिताओ, अपना कर्तव्य इस प्रकार से करो। सो उसका दूसरा पक्ष इस प्रकार से। तो हमने अब तक जानने के लिए अपना समय बिताया, और भी बातें हैं जिनको मैं चाहता हूं कि आप मेहनत करें, ठीक है? क्योंकि आप व्यक्तिगत रूप से मेहनत करते हैं तो वो आपके लिए ज्यादा आशीष का कारण ठहरेगा। कई बार मैं बता देता हूं, वो आपके लिए आशीष का कारण ठहरेगा, लेकिन मैंने सारी बातों को आपको नहीं बताया, ये मैंने जानबूझकर नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? इसलिए ताकि आप उस पर मेहनत करें। जब आप मेहनत करेंगे तो प्रभु खुद आपसे बातचीत करेंगे, खुद आपको उसका प्रकाशन और भी गहराई से देंगे। खुद आप मेहनत करेंगे तो उसको आपसे कोई छीन नहीं पाएगा, लेकिन आप सिर्फ किसी के और के द्वारा सुनेंगे तो फिर कुछ समय के बाद वो धूमिल हो जाएंगे। वो बातें जरूरत के समय हो सकता है तब जाए, वो याद ही ना आए, लेकिन जब आप खुद मेहनत करेंगे वो आपके जीवन का हिस्सा बन जाएंगे।